आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करके इस वीडियो के अंदर खींच के ले आई होगी। और अगर शायद आप आज आ चुके हो और आप मेरे को देख रहे हो, तो आज हम वही चीज के लिए डिस्कशन करने वाले। बट उससे पहले पहले अगर आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो फिर आप ले लो, ताकि हम अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कशन करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होगे। और जैसे कल की वीडियो के अंदर हमने बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग, हमारी काफी अच्छी सीरीज चल रही है कि आप अपने हॉट मार्केट के अंदर कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग टाइम में किया था। तो आप भी वो चीज कर सकते हो। और अगर आपको वो देखना है तो आप जाके यहाँ पर प्ले लिस्ट को अच्छी तरीके से पहले से वॉच आउट करो, ताकि आपको अच्छी तरीके से और ज्यादा चीजें क्लियर हो। और खास करके आप बिगनर हो और सीधे ये वीडियो के अंदर पहुंचो, तो प्ले लिस्ट को पूरी की पूरी चेकआउट करो। ओके, सो फाइनल बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्टअप करते हैं। और आज का जो वीडियो रहने वाला कोल्ड मार्केट, यानी कि कैसे कैसे काम करना, दो तीन चीजें बताऊंगा कि कोल्ड मार्केट से हमें भाई नंबर लोग कहाँ से ढूंढने, कैसे हमारे साथ लोग आ सकते हैं, सही है, वहां से मतलब कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लोग कैसे हम ला सकते हैं। लोग यानी कि लीड समझ लो, ऑर्गेनिक लीड और इनऑर्गेनिक लीड को कैसे आप जनरेट कर सकते हो, राइट है। और अपने इनविटेशन यानी कि कोल्ड मार्केट में जैसे बात करने से पहले हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, जो हम प्रिपेयर करके, ठीक है, उससे बात करें। ओके, स्टार्टअप करने से पहले अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपको देखो चीजों को सुनोगे तो कुछ ही टाइम तक याद रहेगा, बट लिखोगे तो लाइफ टाइम तक याद रहेगा, जब तक वो कॉपी आपके पास है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी देख के बना रहा हूँ, मैं भी रेडी करके बना रहा हूँ, हालांकि मुझे भी पता है कि क्या बोलना क्या नहीं। बट हाँ, पॉइंट ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते बनाते बीच में भूल जाए। सो फाइनल स्टार्टअप करते हैं। जो कोल्ड मार्केट, पहली तो चीज होती क्या है, ठीक है, आप भी देखो सामने वाले को नहीं जानते, वो भी आपको नहीं जानता। तो आपको सबसे पहली जो चीज प्रिपेयर करनी वो क्या है, वो है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करनी। अभी व्हाट कम्युनिकेशन, अगर आपको उसके अंदर जाइए डिटेल में आपको जानना है, तो आप मेरे को वो कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके अकॉर्डिंग मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने बताया है, ठीक है, इससे पहले, बट वो कुछ 5-6 पॉइंट है, बट इसके डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पता है काफी लंबा होगा। ओके, तो आपको चाहिए तो बता देना, आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर बना दूंगा, अगर आपका कमेंट ज्यादा आ गया तो। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही कम्युनिकेशन आपको कैसे बेस्ट करनी, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। अभी देखो, आप मेरे को क्यों सुन रहे हो, राइट, इतने टाइम से क्यों सुन रहे हो, बिकॉज देखो मेरा बोलने का, मेरा यहाँ पर जो देखने का, मतलब कि सारा जो तरीका है ना वो बेस्ट है। कब मैं आवाज अप कर रहा हूँ, कब मैं डाउन कर रहा हूँ, राइट है, कब मैं रुक रहा हूँ, ये सारी चीज, राइट है। तो कहने का मेरा ये चीज है कि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बेस्ट चीज आती है, वो होती है वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आपको अपनी आवाज को कब डाउन करना, कब अप करना, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट ये चीज देखो प्रैक्टिस के साथ आएगी, ऐसा नहीं कि अगर चलो आज आपने स्टार्टअप कर लिया तो कल आ जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिसिंग के बाद ही आएगी। सेकेंड चीज आपको नीड होती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस लाइक देखो यहाँ पर वो होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, आपने बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी यहाँ पर चलो चीजों का इंटरव्यू आपने देखा होगा। जब एक इंसान अंदर जाता है ना सामने चेयर के ऊपर बैठने के लिए, तो दरवाजा ओपन करके क्या बोलता है, एक बोलता है मैं कम इन, और दूसरा होता है मैं कम इन, राइट है, मतलब वो होता है कॉन्फिडेंस। ओके, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को ना एक बरकरार रखना है यहाँ पर। क्लियर, आपकी बातों के अंदर दम होना चाहिए। क्या, आपकी बातों के अंदर दम होना चाहिए कि अगर आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो वैल्यूएबल हो, राइट है, और वो चीज यहाँ पर सामने वाले इंसान के सीधे यहाँ लगनी चाहिए। ओके, तो ये चीजें इमोशनली यहाँ पर मतलब टच होना चाहिए उसको, कि हाँ भाई सामने से। और जब बात करते हो ना, तो सामने वाले को यहाँ पर ये फील ना हो कि वो आपको ये बोले कि आप कौन बोल रहे हो, राइट है। आपका बात करने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको बोले, जैसे आप बोले हेलो, हाँ जी, एक्स वाई जेड, ये बात करे हो, राइट, मतलब कि कॉन्फिडेंस थे, तो सामने वाले इंसान हाँ जी सर आप कौन, राइट है। तो ये चीज, तो ये होता है आपका इनविटेशन का तरीका। इनविटेशन के लिए कल मैं आपको अलग से बता दूंगा, बट हाँ, आपको उससे पहले पहले क्या चीजें प्रिपेयर करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है आपको वॉइस मॉड्यूलेशन को फिक्स करना, वो आपको आना चाहिए। सेकंड आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, वो होता है सर्वाइविंग फेलियर से, कि आप जिस पोजीशन के ऊपर हो, राइट है, क्या आप हो, डिजर्व करते हो, ठीक है, आई थिंक देखो नहीं करते, राइट, तभी आपको आई थिंक आता नहीं। बट करना क्या है वो देखो, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन ये सारी चीज बढ़ती है, वॉइस मॉड्यूलेशन ये होता है प्रैक्टिस करके।
क्या? प्रैक्टिस। अभी देखो प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, ठीक है? अभी जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में देखो देखो कॉलिंग ही करनी होती है, तो आप क्या करो, आप अपने सीनियर, अगर चलो आप कोई बिगिनर देख रहे हो तो आप अपने अपलाइन या फिर कोई सीनियर को कॉल लगा के, इस वीडियो के बाद कॉल लगाओ, उसको बताओ कि भाई मुझे यहाँ पर डेली बेस के ऊपर 100 ओल्ड लीड दो। क्या? 100 ओल्ड लीड। और ये चीज़ बिना रिजल्ट के, बिना आँख मतलब कि रिजल्ट की देखो अपेक्षा स्टार्टिंग में रखनी ही नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं कि भाई कोई इंसान मेरे साथ स्टार्टअप करे। क्यों स्टार्टअप करे कोई इंसान आपके साथ? आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है? सिंपल बात है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के अंदर 15 दिन बिना कोई रिजल्ट के अंदर प्रैक्टिस के साथ काम करना है। बिल्कुल। अभी मैं आपको बोलता हूँ 5-7 दिन जैसे ही हो गए कंसिस्टेंट आप काम करोगे, 5-7 दिन यहाँ पर डेली बेस के ऊपर, यहाँ पर 100 नंबर पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। ओके। तो कंसिस्टेंट आप रहोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे कब वॉइस अप करनी, कब डाउन करनी, और किस चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको जो सीनियर जो भी इनविटेशन की कॉल्स करे 1.5-2 मिनट की, राइट, उसका रिकॉर्डिंग मंगवाना, उसकी पहले प्रैक्टिस करनी है आईने के सामने, या फिर वीडियो बनाना है, या फिर उसके सामने। जब आप परफेक्ट हो जाओ कि हाँ भाई मुझे सामने वाले इंसान से क्या क्वेश्चन पुट अप करना है, ओके, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आपको डेफिनेटली उस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी ना 5-6 दिन, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा। और सर्वाइविंग फेलियर क्या होता है कि आप किसी से बात करो, स्टार्टिंग डेज में मुझे भी पता है लोग मेरे को गालियां देते थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, राइट। बट हाँ, ये आपके साथ भी शायद हो सकता है। क्लियर। तो आपको ये नहीं करना कि भाई मैंने किसी को कॉल करा, क्योंकि देखो इंडिया वाले के अंदर ना नेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत जल्दी ना खींच के अट्रैक्ट होती है, राइट। जैसे हमारा जो माइंड है ना, वो एक सूखी बंजर जमीन की तरह है, राइट। नेगेटिविटी भी ऐसी चीज है कि वो ना, उसमें यहाँ पर कोई पानी या फिर उसमें कोई यहाँ पर देखो धूप की नीड नहीं होती। आपने देखा होगा बंजर जमीन में ना, ऐसे ही यहाँ पर घास मतलब निकलती आती है, या फिर कुछ यहाँ पर पत्ते या फिर कुछ ऐसी चीज होती है, आपको बताओ। वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर ना ऐसी चीज होती है नेगेटिविटी ना। अगर कोई हमें एक दो चीज यहाँ पर मतलब भनक भी लग गई ना, तो हमें ऐसे यहाँ पर उसके ज्यादा यहाँ पर ख्याल आने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं करनी है। ओके। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा ऑलमोस्ट। अभी जो मैं सेकंड चीज आपको बताने वाला हूँ कि आपको इनविटेशन के पहले क्या कुछ चीज का ध्यान रखना हो, तो मैंने आपको चलो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा ही दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको लोग कहाँ से लाने। क्या? लोग। क्योंकि देखो आपके पास लोग ही नहीं होगे कोल्ड मार्केट के अंदर, तो कहाँ कहाँ से आप काम करोगे? सही है। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, कि हमें कैसे कैसे नंबर को जनरेट करना। अभी ऑर्गेनिक में आपको मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप बिना पैसे लगाए मतलब कि ऑलमोस्ट लोग को आपके साथ अट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर। और शायद यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ही आपको करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर चलो आपने स्टार्टअप किया और ये आपका 70% रखना है, ऐसा नहीं कि चलो 100% इसी के ऊपर डिपेंड होना है। डिपेंड आपको किसी के ऊपर नहीं होना। 70% इस चीज के ऊपर फोकस करना है, 60-70%, राइट है, कि आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है। ओके। और ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के लिए आपको सीखने के लिए टाइम देना है ऑलमोस्ट, राइट है। अभी 3 ऐसे तरीके कौन से? सबसे पहली चीज जो मेरा फेव पार्ट है, जो भी मैं काम भी कर रहा हूँ, वो है पर्सनल ब्रांडिंग, राइट है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास चेयर, एक अच्छा सेटअप, एक अच्छी लाइट वगैरह, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे पीछे कुछ नहीं है ना सेटअप। आपकी बात में कुछ ऐसा दम होना चाहिए कि भाई सामने वाला देख के आपको मतलब कि लगे, राइट है, कि हाँ भाई ये कुछ कर रहा है। ओके। सबसे पहली चीज पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, एक नीश को क्लियर करो। इसके बारे में डिटेल जानना है तो भी आप मेरे को बता सकते हो, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा कि लाइक व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, राइट है, कैसे क्रिएट करना, कैसे क्या कुछ करना। सेकेंड चीज आती है, ठीक है, कि आपको, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया का जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह काफी सारे हो गए, तो OLX के ऊपर देखो आप नंबर जनरेट कर सकते हो। क्लियर। OLX के ऊपर कैसे करना, इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को बता देना, इसके इसमें भी ऐड लगती है। तीसरी चीज हो गई कि आप FB या फिर मतलब, वैसे तो यहाँ पर दो ही चीज हो गई। एक तो देखो यहाँ पर आप पर्सनल ब्रांडिंग से कर सकते हो, सेकंड ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, कि जहां पर देखो एक सामने वाला इंसान आप हमें मैसेज कर पाए, फिर हम सामने वाले इंसान को मैसेज कर पाए, राइट है। वो चाहे OLX हो गया, वो चाहे इंस्टा हो गया, वो चाहे लिंक्डइन हो गया, और वो चाहे FB हो गया। क्लियर। और उसमें से 2-3 चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा नंबर जनरेट करता हूँ, FB के मार्केट प्लेस के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर। बिल्कुल एवरीडे मेरे को वहां पर काफी लीड्स आती है एवरीडे। और आपको अगर जानना हो कैसे क्या, तो भी आप मेरे को बता देना। अभी दूसरे तरीके के ऊपर आते इनऑर्गेनिक, यानी कि हम देखो पेड लीड खरीदते हैं, राइट है, या फिर कोई डिजिटल मार्केटर से,
कोई मतलब कि इन्फ्लुएंसर से, राइट। अभी वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, आप इंस्टाग्राम और एवरी देखो हर एक जगह के ऊपर एड्स वगैरह देखते होगे, वो मेटा से लगाई जाती है। आपको नहीं पता होगा मेटा एड्स क्या होती है। तो वो एक स्किल्स होती है, राइट, जो आपको सीखना होगा। और इन फ्यूचर में इसी प्लेलिस्ट के अंदर हो पाए मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा कि मेटा के बारे में, क्लियर। अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं डाल दूंगा, बता देना आप मुझे। तो पहली चीज देखो, मेटा, राइट है, जो एडवर्टाइज आप स्टोरी स्टेटस रील्स के बीच बीच में आप लोगों की देख रहे हो कई बार, राइट है, 15-20 सेकंड की एड्स। तो वैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो अपनी खुद की एडवर्टाइज रन करके, जिसमें आप यहाँ पर मतलब पैसा यहाँ पर होता है, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। और डेफिनेटली देखो, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि चलो भाई आपने कोई भी प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया फिर अभी सेट, क्लियर, अभी पैसा आने लग जाएगा, नहीं। आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल बात है। दूसरी चीज क्या हो गई कि आप देखो कोई इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई, कई सारे लोगों ने बायो में लिखा रखा होता है ना कि पेड प्रमोशन अवेलेबल, तो आप उसे स्टोरी वगैरह लगवा सकते हो, राइट है। वैसे ही कोई किसी के 5-6 हज़ार फॉलोअर्स है, किसी के 10 हज़ार फॉलोअर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपने नॉन सर्कल के अंदर, चाहे उससे मतलब आपका नॉन सर्कल ले लो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह में यहाँ पर किसी के अच्छे फॉलोअर्स है, 1000, 2000, 5000, जो यहाँ पर मिनी इन्फ्लुएंसर है या फिर माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, राइट है, कोई भी। तो उससे आप यहाँ पर देखो स्टोरी लगवा सकते हो, उससे बताओ कि भाई यहाँ पर मैं तेरे को 200-300 दे दूंगा। दोस्त के लिए तो भाई 200-300 बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसे आप दे दो, और वो मतलब कि अगर चलो एडवर्टाइज लगाए बा, तो उसमें यहाँ पर हो सके 5-6 लोग, 10-15 लोग जो स्टोरी व्यू के हिसाब से फॉर्म सबमिट करेंगे, क्लियर। वैसे आप यहाँ पर एक अच्छे फॉलोअर्स वाले के साथ भी कर सकते हो स्टोरी प्रमोशन। तीसरा हो गया, कोई डिजिटल मार्केटिंग से आप लीड परचेस कर सकते हो, राइट है, डिजिटल मार्केटर से आप लीड परचेस कर सकते हो, जिससे 10 रुपए का नंबर, 12 रुपए का, 15 रुपए का भी आता है, क्लियर। क्वालिटी मैटर करती है और कुछ नहीं। तो बस ये 3 इनऑर्गेनिक तरीके हैं, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप ऑर्गेनिक तरीका अपनाओ, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग चीज है, बट हाँ, इन फ्यूचर आने वाला जो टाइम है, ठीक है, वो यही रहने वाला है कि आप अगर देखो सोशल मीडिया पे अपनी खुद की ब्रांड को बिल्डअप नहीं करोगे, तो आई थिंक आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, सही है। मेरी इंस्टाग्राम में आई थिंक 8 आईडी मतलब डिसेबल हो चुकी है, चलो कोई रीजन मेरे को नहीं पता, तो मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, सही है। और यूट्यूब काफी अच्छे से चल रहा है, डजेंट मैटर कितने व्यूज आ रहे हैं, डजेंट मैटर क्या कुछ हो रहा है, बट हाँ, आई लाइक, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पर स्टार्टअप कर दिया, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। अगर पर्सनल ब्रांडिंग करना कहीं पे भी कर सकते हो, आप स्नैप में कर सकते हो, लिंक्डइन में भी मेरे ऑलरेडी काफी अच्छे कनेक्शन है, राइट है। ऑलमोस्ट यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर। तो भाई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। अगर आपको देखो ग्रो करना है ना, तो आपके माइंड में ओनली फॉर ओनली सॉल्यूशंस होने चाहिए हर एक चीज के। अगर आपको देखो ग्रो नहीं करना, तो आपके माइंड में बहाने ही आ जाएंगे कोई भी काम को करने से, कि दोस्त ने बुला लिया भाई, ये हो गया वो हो गया, राइट है। अगर आपको करना होगा तो भाई आपके माइंड में सॉल्यूशन ही दिखेगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना। ओके, सो ऑलमोस्ट मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से कोल्ड मार्केट के अंदर कैसे लीड जनरेट करना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से, और करना कि आपको उससे पहले क्या कुछ चीज स्किल्स सीखनी, ठीक है, क्या कुछ चीज का ध्यान रखना, और चीजें यहाँ पर सीख के करोगे तो करने का मजा आएगा, राइट, या फिर करते करते सीखोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, सो ऑलमोस्ट ये वीडियो मेरा एंड हो चुका है, और कल के वीडियो के अंदर मैं आपको हो सके कोल्ड मार्केट की इनविटेशन के बारे में सिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे इनवाइट कर सकते हो पर्सन को। ओके, सो तब तक के लिए बाय। ओके, मिलते फिर।